जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सारे बच्चे? पढ़ते रहो फिर, ठीक है। सेकंड चैप्टर कर रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था बताओ? लास्ट क्लास में हमने कर लिया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। उस पर राउल्ट्स लॉ था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम बोल रहे थे या एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो मिसिबल लिक्विड है, टू मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो उनमें जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, उनके मोल फ्रैक्शन के, ईच कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। वहाँ तक हमने बात क्लियर कर ली थी अपनी। दूसरी चीज़ देखते हैं, राउल्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो हमारा ये पॉइंट है ना, इसमें हम लोग और क्या बोल सकते हैं बताओ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक जो हो गया है हमारा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल। एक इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई दो बीकर लिए, ठीक है, बीकर में हमने क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर फिल कर रखा है, लाइक एज द वाटर। वन कंपोनेंट है केवल, या आप प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हो, वाटर, ठीक है। अब हमने दूसरा बीकर लिया। दूसरे बीकर में हमने क्या किया, ठीक है, दूसरे बीकर में हमने लाइक एज द कोई सॉलिड मिला दिया। सॉल्वेंट के अंदर हमने कोई सॉल्यूट मिला दिया। वो कौन सा सॉल्यूट हो सकता है? सॉल्यूट हो सकता है हमारे पास लाइक एज द कोई सॉलिड सॉल्यूट है। जैसे सॉल्यूट हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, लाइक एज द यूरिया, है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, इस तरीके से NaCl। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो, अगर हमारे पास ये हमने एक प्योर वाटर कंटेनर ले रखा है, इसमें हम वाटर लेकर के इसको हीट कर रहे हैं। अब इसमें हीट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि कोई सॉल्यूट तो है नहीं, सॉल्यूट नहीं है, तो जो इसका वेपर प्रेशर है, जो लिक्विड है, उसकी वेपर बनेंगी और ज़्यादा वेपर बनेंगी, क्योंकि ये वॉलेटाइल है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें हमने क्या कर रखा है, कोई सॉलिड कंपोनेंट डाल रखा है, डिसॉल्व कर रखा है। इनमें से कोई एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने इसमें सुक्रोज डाल दिया, तो जो यहाँ पर ये सरफेस है सॉल्वेंट की, वो सॉल्वेंट के सरफेस में रिड्यूसिंग होगा उसका वेपर प्रेशर। यानी कि जितना यहाँ पर सॉल्वेंट जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जितने सॉल्वेंट की कंडीशन यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें उसकी सरफेस आ जाने पर, सॉल्यूट की सरफेस यहाँ पर आ जाने पर, जो सॉल्वेंट होगा वो फ्रैक्शन ऑफ जो वेपर प्रेशर होगा वो रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू दिस वन कंपोनेंट और बीकर, सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। तो राउल्ट्स ने एक लॉ दिया इसके बारे में, और उन्होंने बताया द पार्शियल वेपर प्रेशर, दोबारा से सुनिएगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, द पार्शियल वेपर प्रेशर
of the solution which contain the partial vapor pressure of the solution which contain non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of the solvent। यानी कि इस कंटेनर में जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से बनने वाला है, केवल और केवल इसमें जो प्रेजेंट सॉल्वेंट है उसकी वजह से। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन of the solution, the partial vapor pressure of the solution which contain non-volatile solute, non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर, इसमें जो भी कुछ वेपर प्रेशर बनेगा इस सॉल्यूशन में वो इसके सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वजह से, यानी कि जो हमारे पास ग्लूकोज है या सुक्रोज है उसकी वजह से तो नहीं बन रहा है इसका वेपर प्रेशर। जो भी बन रहा है वेपर प्रेशर वो किसकी वजह से बन रहा है, इसमें प्रेजेंट वाटर की वजह से। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इस कंपोनेंट में ज़्यादा होगा या इस कंपोनेंट में ज़्यादा होगा, तो जो वेपर प्रेशर इस वाटर का है यहाँ पर वो कंपेयर टू दिस वन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो सरफेस पर जब ये पार्टिकल्स आ जाएंगे सुक्रोज या ग्लूकोज के, तो उसकी सरफेस को रिड्यूस करेंगे, जल्दी जल्दी वेपर कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो कन्वर्टिंग वेपर वाली जो टेंडेंसी है, जो टाइम है, वो रुक जाएगा। यानी कि वेपर उतनी ज़्यादा नहीं बनेंगे जितनी ज़्यादा इस वाले बीकर में बन रही है। तो इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास, ये सारे की सारा जो सॉलिड है ये नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर P0 A यूज़ करते हैं, वो प्योर के लिए करते हैं। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है P0 A। तो हमारे पास ये बना। तो राउल्ट का ये अपना मानना था कि अगर हम कोई किसी में सपोज करिए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो जो उसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बनना चाहिए था वो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये वेपर प्रेशर है हमारे पास, ये मोल फ्रैक्शन है ऑफ सॉल्वेंट। तो जो भी है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X है, तो वेपर प्रेशर जो भी कुछ होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज नोन एज द राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, या यू कैन से द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं, एक बार नोट करिएगा।